सभी का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालें किसी भी नंबर का। हाउ टू फाइंड ए क्यूब रूट एनी नंबर। आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से कैसे मात्र 2-3 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीखेंगे कि सबसे पहले क्या होगा कि आपको सबसे पहले 1 से 10 तक जो क्यूब होते हैं उनको अच्छे से लर्न करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 से 10 तक क्यूब को याद करते हैं। देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512 और 9 का क्यूब क्या होता है 729, 10 का क्यूब क्या होता है 1000। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 से 10 तक क्यूब याद कर लिए, लर्न कर लिए। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप ज़्यादा हलबुली में मत रहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो थोड़ा एकदम शांत से पढ़ते हैं, शांत माहौल से, ठीक है, ताकि आपको जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने नंबर लिया है 17, 57, 6, 1 7 5 6 7 6। इसका क्यूब रूट बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये जो नंबर लिखे गए हैं, जो संख्या लिखी गई है, इसका लास्ट का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या है 6 है। हमें सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखना है। इस संख्या का इकाई का अंक क्या है 6 है। इतना पता कर लिया। अब दूसरी बात देखो कि 1 से 10 तक जो भी नंबर हैं, किस अंक के क्यूब में इकाई का अंक 6 आता है। देखिए 1 के क्यूब में 1 आता है, इकाई का अंक 6 नहीं है। 2 के क्यूब में 8 आता है, इकाई का अंक 6 नहीं है। ना भी 3 के अंक क्यूब में इकाई का अंक 6 है, ना भी 4, उसी प्रकार ना ही 5। तो यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है क्या 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। अब 6 के क्यूब में देखो, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 6 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। किसका यूनिट डिजिट में, यहाँ पे 6 के क्यूब करता हूँ, इकाई का अंक यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है, क्योंकि इस संख्या में 6 है। तो यहाँ पे जिसके अंक इकाई के अंक में मिले, उस 6 को यहाँ पे इस 6 का मिल रहा था तो 6 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब दूसरी बात क्या करना है, इसका 3 अंक हमें छोड़ देना है। 3 अंक हटा देना है, 1 2 3, इसको भी लेकर साथ में 3 अंक हटा दिया। अब बचा क्या, यहाँ पे 17 बचा, 1 और 7, 17 बचा ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो 17 लिखा है किसके क्यूब के बीच में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब है और 3 का क्यूब है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में ही तो 17 आएगा। इसी के क्यूब में तो आता है, इसी के बीच में ही 17 मिलेगा, क्योंकि 8 के बाद जाते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इसी के बीच में आएगा। तो इसमें से सबसे पहले मुझे छोटा नंबर ले लेना है। छोटा क्या है, सबसे पहले 2 है, 3 से छोटा क्या था 2। तो यहाँ पे इस 2 को यहाँ पे हम लिख देंगे। तो क्या बन गया यहाँ पे 26, अर्थात 17, 57, 6 का जो क्यूब रूट होगा वह हो जाएगा 26। इतना समझ गया पहला प्रश्न। अब हम यहाँ पे एक प्रश्न और लेते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिया हमने 8 5 7 3 7 5 ले लिया। अब इसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है कि लास्ट में पता करिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है 5। तो यहाँ पे देखना है कि किस अंक के क्यूब करने पर इकाई का अंक 5 हो। तो यहाँ पे दिख रहा है 5, तो यहाँ पे 5 का क्यूब करूंगा तो इकाई का अंक 5 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें 3 नंबर छोड़ देना है। यहाँ पे 1 2 3, इस 3 नंबर को छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या बचा 857। यहाँ पे क्या बचा 857। अब यहाँ पे देखो कि 857 किसके नंबर के क्यूब के बीच में आएगा। तो यहाँ पे आएगा 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में, क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है 729। 700 से ज्यादा है 857 ना। तो यहाँ पे इसी के बीच में आएगा, इसी के बीच में। तो यहाँ पे छोटा नंबर क्या ले लेंगे 9। यहाँ पे छोटा नंबर 9 ले लेंगे, जो छोटा है सबसे। ठीक है, 9 और 10 के बीच में छोटा नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 95। तो यहाँ पे 85 73 7 5, यहाँ मतलब कि 857 3 7 5 का जो क्यूब रूट होगा वह क्या हो जाएगा 95, अर्थात 95।
यहाँ भी समझ गए। एक और लेते हैं यहाँ पे हम नंबर, यहाँ पे क्यूब रूट निकालने के लिए एकदम धीरे से समझते रहिए दोस्तों। आप पढ़ते वक्त आप ध्यान से एकदम देखिए, हलबुली मत करिए, मतलब कि जल्दबाजी में आप ना रहिए, आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है 140,608, इसका हमें क्यूब रूट बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे कि यहाँ पे इस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 8 है। मिल गया, 8 है। अब यहाँ पे देखना है किस नंबर के क्यूब में इकाई का अंक 8 है। तो यहाँ पे देखिए 2 के क्यूब में इकाई का अंक क्या है, 8। किसके क्यूब में है, 2 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। 2 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, 3 अंक छोड़ देंगे, 1 2 3, 3 अंक ऐसे हटा देंगे, हटा दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 140। अब देखो 140 जो है किस नंबर के क्यूब के बीच में आए, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनके बीच में 140 आएगा। देखिए यहाँ पे है 5 का क्यूब और है 6 का क्यूब, यहाँ पे 125 और 140 बड़ा होता है, तो इसी के बीच में आएगा ना, 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच का ही तो नंबर होगा 140। तो यहाँ पे हमें 5 और 6 में छोटा नंबर लेना है, क्या होगा, छोटा 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे 140,608 का जो क्यूब रूट बनेगा वह है 52। इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 52। तो यहाँ पे ये भी समझ गए। एक नंबर और ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक नंबर और। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर हम और ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 24, 38 और 9। यहाँ पे हमने एक और नंबर ले लिया, इसका क्यूब रूट बताना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक क्या है, 9। अब देखो यहाँ पे किस के नंबर के क्यूब के करने से इकाई का अंक मिलता है, हमें 9 मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम 9 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक क्या मिलता है, 9। इसका मतलब किसके क्यूब में मिलेगा, 9 के क्यूब में, 9 के क्यूब में मिलेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, 3 नंबर इसको काट देंगे, 3 नंबर आपको छोड़ देना है। अब क्या बचा, यहाँ पे पीछे से छोड़ना है आपको 3 नंबर। अब यहाँ पे बचा 2 नंबर, 2 और 4, जिसको बोलते हैं 24। अब 24 देखो किस नंबर के क्यूब के बीच में आएगा। यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 27 के बगल ही तो होता है, पीछे ही होता है 24 ना, मतलब 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में 24 आएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 में सबसे छोटा नंबर लेना है, क्या है, 2। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 29 इसका क्यूब रूट हो जाएगा। मतलब कि क्यूब रूट 24, 38, 9 किसका होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा, 29, ठीक है। तो आप ऐसे ही दोस्तों किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अगर आपसे 1 से 10 तक क्यूब रूट याद कर लेते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। इसको आप कहीं पे लिख कर चिपका दीजिए ताकि आप बार बार जब देखेंगे आपको एकदम से लर्न हो जाएगा, आप कभी भी भूलेंगे ही नहीं। तो दोस्तों यही थी क्यूब रूट की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।